Yeah. There are a lot of questions on the funding, but I'm taking the last question from Ms. Chetna, which is very interesting, I find. Otherwise, there are a lot of questions are coming on funding. So if we start देखो talking about the funding, वही मैं कह रहा हूँ कि why people are asking so many questions on funding, because उनके दिमाग में बैठा है कि फंडिंग मतलब सक्सेस। और पता है ये मीडिया वालों ने काम खराब किया है, योर स्टोरी और ये उन्होंने। अच्छा सर, एक चीज मैं इंटरप्ट कर तो ऐड कर दूं, ये मीडिया की बात याद है। एक बात ध्यान से समझे आप लोग, जो लीगल में बात करें हम लोग आगे, हो सकता है क्वेश्चन सर पूछे तो मैं जवाब दूं कि क्या होता है कि आप मीडिया में सुनते हो ना, इस कंपनी ने इतना फंडिंग किया, इस वेंचर कैपिटल ने इतना फंड किया, ये खूब न्यूज में आता है कि इसने 10 लाख की फंडिंग हुई, 10 करोड़ की फंडिंग की। आपको पता है 40% 30% तो फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं होता। उसका रीजन है, जब आप स्टेज पे खड़े होकर पिच कर रहे होते हो, उस टाइम में क्या होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो बड़ी बड़ी बातों में आप सपना इन्वेस्टर को दिखाते हैं, इन्वेस्टर को चीज पसंद आ जाती है, आप बहुत स्मार्ट होते हैं ऑफकोर्स, तो हम कह देते हैं कि यस मैं फंडिंग करूंगा। उसके बाद मीडिया वाले वहीं तो बैठे होते हैं, पेपर में आ जाता है वो, और सब जगह कवर हो जाता है, इन्होंने ब्रांडिंग कर ली, उनकी ब्रांडिंग हो गई। अब शुरू होता है, लीगल टीम ड्यू डिलिजेंस करना शुरू करती है कि भाई जो आपने बोला था वो सच में वैसा वैसा है क्या, अकाउंट स्टेटमेंट, टीम, सैलरी कितनी दी है, कितना टीडीएस काटा, सब कुछ। तो पता चलता है ये बंदे ने जो बोला है वो सब बिल्कुल कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो आपका फंडिंग फिर कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए मीडिया किसी चीज में मीडिया पे ना जाए आप, जो प्रैक्टिकली जो इस गेम में है वो सच्चाई जानते हैं। तो इसीलिए फंडिंग को लेकर सर आप क्वेश्चन क्या था प्लीज पूछें, ये बच्ची जो क्वेश्चन पूछ रही थी। That's a very interesting question now. I find generally startups don't ask this question, but it's a very unique question which Chetna has asked. What precaution startups should take while he's taking the funding? So what precaution they should take? चेतना है ना जिन्होंने पूछा है। Yeah. चेतना, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं बहुत पॉजिटिवली लूंगा, ये क्वेश्चन बहुत मैच्योर क्वेश्चन है, और आई रियली अप्रिशिएट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि लोग पूछें कि प्रिकॉशन क्या लेना होता है। सो देखो, सबसे पहली बात है, जब आप फंडिंग लेने के लिए जाते हो ना, तो आपको पता नहीं होता, पहली बार फंडिंग लेने जाते हो, और वो जो बंदा जो फंडिंग देने वाला होता है वो पूरा प्लेयर होता है इस गेम का, राइट। उसको पता होता है कैसे आपको क्लच में रखना है, कैसे नेगोशिएट करना है। तो दो तीन कई एग्जांपल्स इसके मैं दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि सबसे पहली बात है कि वो जो अपना इक्विटी कितना देना है, वो आपको एक्सपर्ट्स की राय, अपने मेंटर्स की राय लेके रखना पड़ेगा कि अभी मुझे कितना बर्न करना है, जो मैंने लास्ट के क्वेश्चन में बताया। सबसे पहली चीज तो ये कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आज मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ, और आपको भी पैसे की बहुत जरूरत है स्टार्टअप में, और आज आप मेरे पास आते हैं, और आप ऑब्वियसली चूंकि आपने नया नया स्टार्ट किया, थोड़े बहुत कस्टमर, तो वैल्यूएशन कम ही होगी आपकी, तो मैं आपको 10-15 लाख रुपए दूंगा, और मैं बोलूंगा कि मुझे 30% दे दो। अब तुम्हें लगा कि फंडिंग हो रही है और पैसे तो मिल ही रहे हैं, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, 10-15 लाख ही मिल रहे हैं। तो एक तो अगर ऐसी बात 10-15 लाख में खुश हो रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हें विजन है नहीं। स्टार्टअप में मतलब 100-200 करोड़ से कम सोचना नहीं है आपको, कम से कम सोचना तो है 100-200 करोड़। तो पॉइंट ये है कि अब मैं आपने मुझे 30% दे दिया, जैसे ही आप मुझे 30% दे दोगे, जब नेक्स्ट राउंड की फंडिंग की बात आएगी ना, जब वैल्यूएशन बड़ा हो गया होगा आपका, तो दूसरा वाला जो इन्वेस्टर होगा ना, जो आने वाला होगा, वो ये देख के कि किसी ऑलरेडी इन्वेस्टर को आपने 30% दे रखा है, वो नहीं आना चाहेगा। तो ये नंबर 1। तो ये प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है कि इनिशियली आप उतना ही पैसा लो जितना रिक्वायर्ड है, और मिनिमम से मिनिमम दो। दूसरा क्या है, एक गलती हो जाती है, आप लोग फंडिंग लेने के लिए जब जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि देखो, फंडिंग के लिए जरूरी है कि कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड हो, राइट, तभी आप शेयर इशू कर पाएंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जब आप अकेले अकेले काम कर रहे होते हैं। एक होता है लिमिटेड, एक पार्टनरशिप होती है फर्म। एक होता है लिमिटेड लिमिटेड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। सो तो जब भी आप फंडिंग के लिए जाते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना ही पड़ता है, देन ओनली यू कैन इशू शेयर, अदरवाइज यू कांट इशू शेयर। तो अब जब आप प्राइवेट लिमिटेड बनाने जाते हो, तो कई बार क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ डायरेक्टर बना देते हैं, और 50-50% का शेयर लेते हैं। वाइफ होम मेकर होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये बात समझ लें आप लोग, आप भाई बहन बन गए, पापा को आपने बना लिया। तो आप ध्यान रखना कि कभी भी फंडिंग के लिए जब आप जाते हैं ना, अगर आपने ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है, तो फंडिंग कभी नहीं होगी। इसका रीजन है, हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लेता हूं मैं। हस्बैंड है, ये बेचारे काम करते हैं, वाइफ है 50% स्टेक होल्डर है, बट काम बिल्कुल नहीं करते। यानी मैं इन्वेस्टर का पैसा बिना बात के 2 लोगों में बटेगा। एसेट तो क्रिएट हो रहा है 50-50 में ना, तो ये तो काम भी नहीं कर रही है और बट रहा है। तो एक हमारे स्टार्टअप का फंडिंग होना इसीलिए नहीं हुआ, और इसी से हमने सीखा। ये भी बता दूं मैं कि उनकी फंडिंग रुकी इसलिए लास्ट मोमेंट में जाके, कि उनकी वाइफ का 50% उतना शेयर था।
तो बाद में 1% भी आप शेयर देके प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। 1% 2% से ज्यादा नहीं देना है किसी को जो काम नहीं कर रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक्टिव हैं, मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा, अगर दोनों एक्टिव है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ मिलकर चला रहे हैं कंपनीज को, तो 50-50% इज फाइन, दोनों एक्टिवली काम कर रहे हैं तो। लेकिन एक अगर सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर है, ही और शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो 50% नहीं होना चाहिए, फिर बहुत माइनर होना चाहिए। तो ये कई छोटी-छोटी बातें हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि एग्जिट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे मैं फंडिंग करने जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें आज ही फंडिंग की मैंने और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ना परसों शेयर बेचना है, आप मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो फिर क्या करोगे? आप तो पैसे खर्च कर चुके हो। तो एक लॉकिंग पीरियड होता है कि इतने इस सालों तक वो पूरा एग्रीमेंट बनता है उसके लिए, इसमें सारी चीजें लिखी होती है। वो सर से मैं शेयर करूंगा, आप लोगों को डेमो दिखा देंगे वहाँ पे, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं एक डेमो डेफिनेटली, सर इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये अवेयरनेस बच्चों में Yeah, चाहिए। तो मैं आपसे ना एक डेमो शेयर करूंगा, इन लोगों को आप इंटरनली दिखा लेना, जो अपने बच्चे यहाँ पे। sure. तो मेरा पॉइंट शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं करोगे समय से पहले, हमसे पूछे बिना, हमारे बोर्ड के डिस्कशन के बिना। 3 साल के पहले इसको छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, ये सारी बातें लिखी होती है। और मतलब एक-एक बात उसमें मेंशन होता है और कुछ नहीं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, वरना अब इसी में क्या होता है कि जैसे हम यंग होते हैं ना, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, यंग होते हैं तो जैसे ही पैसे दिखते हैं ना, जैसे उमेश सर, मैं यंग हूँ, उमेश सर ने बोला कि तेरा अच्छा काम कर रहा है तू, 5 लाख रुपए मेरे से ले ले। 5 लाख? और कोई मुझे पैसे देने को तैयार है। मैंने ले लिया, इनको 50% दे दिया, क्योंकि उसमें 5 लाख मुझे बड़ा बड़ा दिख रहा था। और बाद में वो वही फांस बन गया मेरे गले का। और इनसे भी रिलेशन बाद में होगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि कई छोटी-छोटी बातें हैं, और ऑब्वियसली इसके लिए एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। बट जितना ब्रीफ में इतना ही आंसर दे पाऊँगा इतने टाइम में, तो कि बहुत छोटी-छोटी बातें ये ध्यान रखनी होती है अपने को, और डिटेल में सर आप लोगों को बताएँगे वहाँ पे जब शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट दिखाएँगे तब। सुमित जी, आपने छोटी-छोटी बातें, बहुत काम की बातें बताई हैं। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टार्टअप्स, क्योंकि आई